टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर क्या है? बड़ा सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ। ये लॉ ये कहता है सिंपल सा, एज क्वांटिटी राइजेस, एज क्वांटिटी राइजेस marginal utility falls, as quantity rises marginal utility falls। मतलब जब एक कंज्यूमर किसी गुड का कंजम्पशन बढ़ाता 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 रहता है तो उस कमोडिटी से मिलने वाला यूटिलिटी कम 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 होती रहती है। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, खाने से रिलेट कर लो, पीने से रिलेट कर लो। जब आप कोई चीज कंज्यूम करते हो तो नेक्स्ट वाले कंजम्पशन में आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्लियर है इतनी बात? जी। एमयू कर्व कैसा बनता है तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, एमयू कर्व इज ऑलवेज डिमिनिशिंग, यानी ये कर्व हमेशा ही गिरता रहता है। तो याद रखिएगा एमयू कर्व की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, जिस पॉइंट से भी आप स्टार्ट करोगे उसके बाद से वो फॉल होती चली जाएंगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है जी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अच्छा सर, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम हम स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी सबसे बेस्ट सिचुएशन जो होती है उसको कहते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ जी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो जब भी किसी कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम पर पहुंच जाता है उस सिचुएशन को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड में बोलूं तो जब आपका पेट भर जाता है और आप उसके बाद कंजम्पशन करना नहीं चाहते, उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है जी। तो एक है सेटिस्फैक्शन मिलना और एक है सेटिस्फैक्शन का मैक्सिमम होना, तो दोनों बातों में डिफरेंस है। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड थिंग, मीनिंग समझ आ गया। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन किया जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केसेस है, बहुत ध्यान से समझेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केसेस, टू केसेस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या केस है जी? पहले केस को कहते हैं वन कमोडिटी। क्या मतलब है सर? कि कंज्यूमर सिर्फ एक गुड खरीद रहा है। तो अगर एक कंज्यूमर एक गुड बाय करता है तो उसको इक्विलिब्रियम कहां पर रीच करेगा? पॉइंट नंबर टू, केस नंबर टू, उसको कहते हैं मोर देन वन कमोडिटी, यानी टू कमोडिटी केस। यानी कंज्यूमर एक से ज्यादा गुड यानी दो गुड कंज्यूम कर रहा है। इन दोनों सिचुएशन को बहुत आराम से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है समझने के लिए। और किस तरह से आंसर प्रेजेंट करना है मैं आपको पूरा फॉर्मेट दे रहा हूं कि सपोज क्वेश्चन लिखा हुआ आया, एक्सप्लेन द कंडीशन of consumer equilibrium in case of one commodity। सीधा सा क्वेश्चन है, 3 मार्क का, 4 मार्क का। अब आप कैसे प्रेजेंट करोगे, क्या करोगे, समझ लो। सबसे पहला काम क्या करो, आप इसको समझाने के लिए अजम्पशंस लिख लो। सर अजम्पशंस, हाँ, अप्रोच समझानी है, केस को समझाना है तो कुछ चीजें आपको अपने पास अज्यूम करनी पड़ेंगी। क्या क्या अज्यूम करूं सर? सबसे पहली चीज, एक रैशनल बायर, यानी एक नॉर्मल बायर आपने जो है अज्यूम करना है। ठीक है जी। जो मैक्सिमम को मैक्सिमम और मिनिमम को मिनिमम समझे, ऐसा बायर। ऐसा बायर ना हो जो बेचारा खा रहा है और खा खा के बोल रहा है मेरे को भूख और ज्यादा लग रही है, तो वो एक्सेप्शनल केस है, वो वाले बायर नहीं आएंगे इसमें। रैशनल बायर आगे। केस अजम्पशन नंबर टू, प्राइस इज कांस्टेंट। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है जी। केस पॉइंट नंबर 3 कि इसमें ये जो लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉ काम करेगा। तो ये 3 असम्पशन आपने अच्छे से याद रखनी है।
चलो, अब असम्पशन के बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या कहते हैं जिसको? कंडीशन। सर कंडीशन मतलब, कंडीशन बोले तो जैसे मैथ्स में कहते हैं फॉर्मूला किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, ऐसी कंडीशन है जिसको हिंदी में बोलूं तो कहते हैं शर्त। यानी ये चीज जहां होगी वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। तो ये चीज अगर आप भूल जाते हो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या कंडीशन है सर? ये कह रहा है अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब पहुंचेगा, तो इसने कहा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। when mu is equals to p, consumer will be in equilibrium। अगर आपका प्राइस और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एक पॉइंट पर सेम हो जाती है तो आप समझ जाइएगा वो आपके लिए कौन सा पॉइंट है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब सर जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है जी। अब इसके प्रूफ करने के लिए आप अपने पास एक स्केड्यूल बना लीजिए, अपने पास जी बिल्कुल। उसमें 3 कॉलम बनाइए, क्यू, प्राइस, एम। सर क्या पुट करूं इसमें? आप अपने पास से जो नंबर चाहे पुट कर लो, 1 2 3 4 5। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो अगर आपने पहला गुड खरीदा 10 का, दूसरा भी 10 का, तीसरा भी 10 का, चौथा भी 10 का, पांचवा भी 10 का। लेकिन यूटिलिटी की बात करें तो याद रखेंगे आप क्या? लॉ एप्लीकेबल है। लॉ एप्लीकेबल इसका मतलब हर बार यूटिलिटी गिरेगी। अच्छा सर, बेटा शेड्यूल इस तरह से बनाना कि ये वाली कंडीशन पूरी हो जाए, यानी किसी पॉइंट पर पी और एमयू बराबर हो जाए। तो बेटा 40 ले लो, 30 ले लो, 20 ले लो, 10 ले लो और 0 ले लो, क्योंकि एमयू 0 और नेगेटिव हो सकता है, इसलिए ये पॉसिबल है। ठीक है जी। अब देखो ये वाली कंडीशन यानी ये वाली शर्त कहां पर पूरी हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे टेबल की तरफ, एट यूनिट 4 यानी 4 यूनिट पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। 4th यूनिट पर एम यू और प्राइस क्या है? एम यू और प्राइस इक्वल है। तो इसका मतलब कंज्यूमर कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा? 4। सो कंज्यूमर विल कंज्यूम 4 units to maximize his satisfaction। उसके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए वो 4 यूनिट कंज्यूम करेगा। चौथी यूनिट कंज्यूम करते ही उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब उसके बाद अब वो कंजम्पशन करना नहीं चाहेगा। अगर इसको मैं डायग्राम पे प्रेजेंट करूं तो आप डायग्राम देखो कैसे बनेगा, क्योंकि शेड्यूल डायग्राम में से जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखिए एमयू एंड प्राइस और एक्स एक्सिस पे लिखिए क्वांटिटी। प्लॉटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर्व बना दीजिए। पी का कर्व कांस्टेंट है, ये लीजिए कांस्टेंट लाइन बना दीजिए। और एमयू का कर्व मैंने आपको बोला था डिमिनिश करता होता है, तो डिमिनिश करता हुआ बना दीजिए। जिस पॉइंट पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया है, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो आप इसको ई से डिनोट कर दीजिए और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इसका मतलब कंज्यूमर इतनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा एट इतना प्राइस, तो उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वन कमोडिटी केस। अच्छे से याद रखना है आपने, वन कमोडिटी केस में क्या क्या बातें मैंने आपको बताई हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई इसकी अजम्पशंस। अजम्पशन के बाद कंडीशन जो आपने भूलनी नहीं है। शेड्यूल और डायग्राम इसमें ऑप्शनल रहता है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। और फिर अगर डायग्राम बनता है तो भूलिएगा मत, डायग्राम को आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। अब चलते हैं टू कमोडिटी केस पे। टू कमोडिटी केस मतलब कंज्यूमर अब एक गुड नहीं 2 गुड खरीद रहा है। ठीक है। तो अब अगर वो 2 गुड खरीदेगा तो उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन चल रहा है। तो टू कमोडिटी केस के अंदर आप सबसे पहले कंडीशन पर आते। अच्छा क्या कंडीशन है जी सर? ध्यान से देख लो, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, कोई गुड है एक्स। ठीक है जी। तो उस x की यूटिलिटी को x के प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। ओके। इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, और y की यूटिलिटी को y के प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। 2 गुड है x और y, इन दोनों के प्राइसेस सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर आप 2 गुड खरीद रहे हो सकता है दोनों 1-1 रुपए की हो, या मे बी एक 2 रुपए की हो और एक 1 रुपए की हो। तो इसलिए कुछ झंझट ही ना रहे,
आप x की यूटिलिटी को x के प्राइस से डिवाइड करो, y की यूटिलिटी को y के प्राइस से डिवाइड करो। जिस पॉइंट पर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे और ये दोनों आपके इक्वल आएंगे, इस टर्म के नाम है MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर ये दोनों आपकी MUM के इक्वल आ गए, इट मींस कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर होगा। अब एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ध्यान से देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। ये मैंने लिया क्वांटिटी, यहां मैंने लिया MUX, यहां मैंने लिया MUY, और ये आ गई आपकी क्वांटिटी 30, ठीक है, 25, 20, 15 एंड 10। ठीक है सर। y की मैंने कुछ इस तरह से ली, 24, 22, 20, 18, 16। बड़ा सिंपल सा शेड्यूल लिया मैंने, उसमें 2 का गैप कर दिया और उसमें 5 का गैप। ठीक है सर। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं किस तरह से इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब जरा आप देखते रहिए। सर अब x का और y का प्राइस तो पता ही नहीं, तो आप अज्यूम, ये सारा आप खुद ही बना रहे हो शेड्यूल, क्वेश्चन में है नहीं। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो सब चीजें आपको दे रखी होंगी। अच्छा सर, तो अज्यूम कर लो भाई प्राइस ऑफ x जो है वो 1 है। ठीक है ना, x का प्राइस 1 है, y का प्राइस कितना है जी? तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, सपोज y का प्राइस 2 है। ठीक है सर। अब आओ बेटा जल्दी से, क्या कंडीशन देखो, क्या है कंडीशन, क्या है, MUX और PX किसके इक्वल होना चाहिए? MUY अपॉन PY के। तो बेटा यहाँ पर एक कॉलम बना लो, MUX अपॉन PX। अच्छा, मतलब MUX को उसके प्राइस से डिवाइड करो। सर इन सब को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। बिल्कुल बेटा सेम आंसर आएगा, तो सारी वैल्यूज सेम लिख दीजिए। ये लीजिए, सेम आ गया, हाँ जी सेम आ गया। चलो सर, अब MUY अपॉन PY, इन दोनों को भी सर डिवाइड करो। y का प्राइस कितना है? 2। चलो जी डिवाइड कर लेते हैं। 24 को करेंगे 12 आएगा, 22 को करेंगे 11, 20 को करोगे 10, 9, 8। ठीक है सर, सारी वैल्यूज आ गई? हाँ भाई सारी वैल्यूज आ गई। अब दोनों में कॉमन पॉइंट देखना है, कॉमन पॉइंट जो x में भी हो y में भी हो। तो सर x और y में सिर्फ कॉमन पॉइंट एक ही है, 10 एंड 10, यही है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं है, नहीं। ठीक है जी, 10 एंड 10। अब मैं आपको, क्योंकि पूरा शेड्यूल हम खुद बना रहे हैं, तो अज्यूम करके चलिए MUM, यानी कंज्यूमर के पास जो उसकी इनकम है वो कितनी है। तो अज्यूम करके चलिए कंज्यूमर के पास 11 रुपए है, 11। कितने रुपए हैं? 11। अब वो 11 रुपए खर्च करने निकल रहा है। अब वो किस तरह से खर्च करेगा? तो बिल्कुल सीधा सा आंसर है, बिल्कुल सीधा सा आंसर। देखो कैसे, सबसे पहला रुपया आप एक्स पे खर्च करोगे। क्यों सर? क्योंकि बेटा एक्स की यूटिलिटी ज्यादा है ना। लॉ पढ़ो या वैसे पढ़ो, जनरल है ये, तो एक ह्यूमन बिहेवियर है। जिस चीज में आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है उस पर पैसा खर्च करते हो। तो इस शेड्यूल को ध्यान से देखते रहो, हायर वैल्यू किसकी है? तो सर हायर वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा 30 है। तो सबसे पहला रुपया एक्स पे खर्च करा, 30 यूटिल मिल गए। अच्छा सर, अभी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, अभी पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है सर, दूसरा रुपया, दूसरा रुपया तुम ऑब्वियसली 25 पे खर्च करोगे। क्यों? क्योंकि तुम एक्स खाओगे तो तुम्हें 25 यूटिल मिलेंगे, तो तुमने दूसरी यूनिट भी एक्स खाई। अच्छा सर, फिर इस हिसाब से तो तीसरा भी एक्स खाना चाहिए, क्योंकि 25 के बाद 20 बड़ा होता है। बिल्कुल, थर्ड यूनिट आपने फिर दोबारा एक्स खाई, और एक्स खाकर आपकी यूटिलिटी 25 से 20 हो गई। अच्छा सर, उसके बाद आपने दोबारा से एक्स ही कंज्यूम करा। क्यों? क्योंकि अभी भी इन पूरी टेबल में 15 वाई की सारी वैल्यू से हायर है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तुमने एक्स खाना शुरू करा, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया। चार खाने के बाद अब तुम पांचवे पर नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा सर? क्योंकि बेटा यहां पर वैल्यू 10 है और वहां पर वैल्यू कितनी है? 12। अब कंज्यूमर का प्रेफरेंस वाई की तरफ जाएगा, यानी कंज्यूमर का दिल क्या चाहेगा? यार वाई खाऊंगा अब। तो अब उसने अपना नेक्स्ट रुपी कहां खर्च करा होगा? उसने नेक्स्ट रुपी खर्च करा होगा वाई पर। और वाई कितने रुपए की है भैया? 2 रुपए की एक है। तो उसने अब अपना जो नेक्स्ट रुपी है, यानी फिफ्थ रुपी,
वो किस पे खर्च कर दिया, वाई पर, ठीक है जी, 5th यूनिट। अच्छा सर उसके बाद अभी पैसा सारा खत्म नहीं हुआ, 11 रुपए बचे हुए हैं अभी आपके पास। अब अब 5वें के बाद छठा, तो सर छठा तो ऑब्वियसली 11 पे करूंगा, 11 पे कर दिया। अब आकर 2 पॉइंट पे फंस गया, इधर भी 10 उधर भी 10, तो भैया कोई से भी एक 10 को और खा लो। तो चलो सपोज उसने वाई पर 7 यूनिट कंज्यूम कर ली। अच्छा अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि तुमने जो सेकंड लास्ट रुपी है, सेकंड लास्ट रुपी जो है वो तुमने कहां खर्च करा है, सर मैंने सेकंड लास्ट रुपी ऑन वाई गुड पे खर्च करा है, जिससे मुझे 10 यूटिल मिले हैं। यही बात चल रही है, देखो ये रहा 10 यूटिल मिले आपको, और आपके पास ये सेकंड लास्ट रुपी है। सेकंड लास्ट रुपए क्यों, क्योंकि इसके बाद आपके पास सिर्फ 1 रुपया बचेगा। ओके, तो अब सेकंड लास्ट रुपी आपने वाई पे खर्च करा, तो वाई से कितने यूटिल मिले, 10। तो बेटा याद रखना, कंज्यूमर ये चाहता है कि अब जो वो लास्ट रुपी स्पेंड करेगा, क्या स्पेंड करेगा, स्पेंड लास्ट रुपी ऑन एक्स। अब वो चाहेगा कि मैं लास्ट रुपी एक्स पे खर्च करूं, और एक्स से भी मुझे उतनी ही यूटिलिटी मिले जितनी वाई से मिली है। तो अब वो अपना आखिरी रुपया एक्स पर खर्च करेगा, और यहां पर वो जैसे ही उसको 10-10 यूटिल्स मिलेंगे दोनों से, और उसकी इनकम खत्म हो जाएगी, और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग 11 रुपए को कंज्यूमर कैसे खर्च करेगा, तो कंज्यूमर विल कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। कंज्यूमर अपने 11 रुपए ऐसे खर्च करेगा कि उन 11 रुपए से वो 5 तो एक्स खरीदेगा और 3 क्या खरीदेगा, वाई। जब वो ऐसा करेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो एम यू एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एम यू वाई के। ये बात मत भूलना किसी भी कंडीशन, अगर इन दोनों की यूटिलिटी का रेशियो इक्वल आ रहा है तो समझ जाना इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है जी, एक मैं छोटा सा एग्जांपल और आपको समझाता हूं, एग्जांपल ही शेड्यूल बना रहा हूं, जल्दी से आप देख लीजिए। सपोज यहाँ पे 10 9 8 7 6 है, ये 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज दी हैं वो सपोज 12 10 8 6 4, ठीक है सर। अब मान लो ये तुम्हें शेड्यूल दे दिया, क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, ये आपको शेड्यूल दे दिया, और आपसे कह रहा है कंज्यूमर की जो प्राइस है वो गुड एक्स के वो 1 रुपी है, और वाई का भी 1 रुपी है, यानी दोनों की कीमत 1-1 रुपया है। ठीक है जी, मुझे बढ़िया है, कीमत पता चल गई। और कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो आप मानकर चलिए कंज्यूमर की इनकम है 9 रुपए। ठीक है सर, अब वो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ कंज्यूमर 9 रुपए में कितनी एक्स और कितनी वाई खरीदेगा जिससे उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए। अब आप पहले क्या करो, शेड्यूल में कॉमन पॉइंट ढूंढो। कॉमन पॉइंट कौन कौन से, दोनों में 10-10 आ रहा है, दोनों में 8-8 कॉमन है, और दोनों में 6-6 कॉमन है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम इन्हीं में से किसी एक पर होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सबसे पहले अब दोनों में कॉमन पॉइंट ले लो। चलो सर पहला कॉमन पॉइंट लेते हैं 10। बेटा ये बताओ x में 10 कौन से नंबर पर है, सर x में 10 है 1 यूनिट पर, ठीक है भाई। और x में y में बताओ कौन सी यूनिट पर है, y में सर दूसरे नंबर पर है, यानी 2 यूनिट। चलो मान के चलो कि कंज्यूमर हो सकता है 10 पर इक्विलिब्रियम में होगा, कैसे पता लगाऊं सर, अगर मैं ये मान लूं कि 10 इक्विलिब्रियम है तो उसका मतलब x कितनी खरीदोगे 1, और y कितनी खरीदोगे 2। x का प्राइस कितना है सर 1 रुपया, इसका मतलब x पे 1 रुपया खर्च होगा। और y का प्राइस कितना है, y का प्राइस भी 1 है सर, तो 2 1 2, यानी y पर कितना पैसा खर्च होगा 2। टोटल खर्चा कितना हुआ 3। क्या ये 3 आपकी सारी इनकम खत्म हो गई या नहीं, नहीं सर 3 रुपए में तो मेरी इनकम खत्म नहीं हुई, मेरे पास तो 9 रुपए थे। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पूरे 9 रुपए स्पेंड कर कर पता लगा। अच्छा सर अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8। बताओ बेटा x में 8 कौन सी यूनिट पर है, सर तीसरे नंबर पर, ये रहा 3rd यूनिट। और y में सर y में भी 3rd यूनिट पर। ठीक है भाई, मान के चलो 3 यूनिट खरीदी 1 रुपए के हिसाब से, ये भी 3 खरीदी 1 के हिसाब से, तो कितना खर्चा हुआ, 3 रुपए यहाँ पर खर्च हुआ, 3 रुपए यहाँ, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 6 रुपए। क्या ये इनकम की इक्वल है, नहीं सर ये भी इनकम की इक्वल नहीं है, पैसे बच गए।
तो बेटा ये भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो लास्ट पॉइंट आया आपका 6 वाला। 6x में कौन सी यूनिट पर है सर? 5 यूनिट पर है। और बेटा y में कौन सी यूनिट पर है सर? 4 यूनिट पर। बेटा 5 1 जा 5 एंड 4 1 जा 4, 5 और 4 कितना होता है बेटा? 9। देखा, कंज्यूमर अगर पूरे 9 रुपए खर्च करता है तो उसके लिए सेटिस्फैक्शन का पॉइंट कौन सा होगा? 6 6। और 6 6 के अकॉर्डिंग कितनी x खरीदेगा और कितनी y? 5 यूनिट ऑफ x एंड 4 यूनिट ऑफ y। अगर कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन खरीदेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो बेटा बहुत अच्छे से समझा दी इस बात को, आराम से समझना, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल के आने के ज्यादा चांसेस नहीं होते एग्जाम में, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। अब यहाँ पर आके सीधा सीधा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जो माइक्रो को लेकर पूछा जाता है, ये कंडीशन मत भूलना। टू कमोडिटी में कंडीशन कंफर्म है, हाँ जी यही है। अब वो आपको क्या करेगा? क्वेश्चन बना के देगा। क्या क्या क्वेश्चन में? बेटा मान लो MUX 2 है और MUY 1 है, प्राइस ऑफ x 1 है और प्राइस ऑफ y 2 है। खेलेगा आपके साथ और आपसे कहेगा इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? इफ यस तो y, इफ नो सो y। दोनों के रीजन देने आपको, ठीक है जी। अब आपने कहा यार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो आप ये फॉर्मूला लिखो और इसके अंदर वैल्यू पुट करो। तो आपने लिखा 2/1 और 1/2। सर ये दोनों वैल्यू तो बराबर नहीं है। हाँ, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है बेटा ये बताओ? तो 2/1 का आंसर 2 होता है और 1/2 का आंसर 0.5 होता है। इसका मतलब ग्रेटर साइड ये वाली है। कौन सी वाली साइड ग्रेटर है? x वाली साइड y से ग्रेटर है। अब वो आपसे क्वेश्चन में कहेगा व्हाट विल बी द फर्दर रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर। तो बेटा इसका मतलब कंज्यूमर का पेट अभी भरा नहीं है, उसका पेट अभी खाली है। तो ये बताओ अब वो आगे क्या करने वाला है? सर कैसे खाली है? क्योंकि बेटा ये देखो ये इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाता तो उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता? मैक्सिमम। बिग बट यहाँ पर नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कंज्यूमर अब कुछ रिएक्ट करेगा। अब बड़े ध्यान से समझ लो, बड़े अच्छे से। दो सिचुएशन है जो आपके सामने बनेंगे, दो ही। या तो बेटा कभी एक्स वाई से ग्रेटर होगा, या फिर बेटा दूसरी सिचुएशन है वाई एक्स से ग्रेटर होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है बस। या तीसरा है कि दोनों बराबर होंगे। अब अगर ये दोनों ग्रेटर हुए तो क्या करेगा? बड़ा सीधा सा फंडा याद रखो, जिसकी तरफ ग्रेटर का साइन है कंज्यूमर वही खाएगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा जिसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है कंज्यूमर नियत्ता है, कंज्यूमर तो वही खाएगा जिसमें उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ x in place of y। ओके, क्योंकि x पर ग्रेटर का साइन है तो कंज्यूमर अब अपना कदम बढ़ाएगा और x को खाना शुरू करेगा। किसकी जगह? y की जगह। अच्छा सर उससे क्या होगा? बेटा भूलना नहीं, लॉ बताया था। लॉ क्या कहता है? जिस चीज को जितना ज्यादा खाया जाता है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। तो कंज्यूमर क्या ज्यादा खा रहा है? सर कंज्यूमर x ज्यादा खा रहा है। इसका मतलब जब वो x ज्यादा खाएगा तो x से उसकी यूटिलिटी धीरे 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 कम होने लगेगी। ओके सर, फिर क्या होगा? कम होते 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 बेटा याद रखना, ये जो MUX/PX है ये एक पॉइंट पर जाकर MUY/PY के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। और जैसे ही ये बराबर आया समझ जाना कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया। अब कंज्यूमर्स के आगे कुछ भी फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। कब तक करेगा? जब तक x खाता रहेगा, जब तक MUX गिरते गिरते इस पॉइंट पर ना आ जाए। और इस केस में आपको क्या करना है? अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, इसी स्टेटमेंट का अपोजिट, यानी x की जगह पर y को ज्यादा खाएगा। इतना खाएगा इतना खाएगा कि y की यूटिलिटी कम होते होते एक पॉइंट पर जाकर y और x इक्वल हो जाएंगे। ये अच्छे से बेटा आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्जाम के व्यू से।